प्रैक्टिस सेट 9 है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर ग्राफिक्स टाइप, यानी इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक टाइप है। रेस्टर एंड वेक्टर, रेस्टर एंड स्केलर, स्केलर ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो यहाँ पे जो रेस्टर है एंड वेक्टर है, रेस्टर है एंड स्केलर है, ये दोनों ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन स्केलर यहाँ पे स्केलर नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर होगा, रेस्टर और वेक्टर। तो ये जो रेस्टर एंड वेक्टर है, ये दो टाइप होता है इमेज जनरेशन टेक्निक का। जो हमारा मॉनिटर्स है उस पे इमेज जनरेट करने का जो टेक्निक यूज होता है, रेस्टर एंड रैंडम, जिसको रैंडम को वेक्टर भी बोला जाता है। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है रेस्टर एंड रैंडम या रेस्टर एंड वेक्टर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। In a graphical system, an array of pixels in the picture are stored in which of the following locations? यानी ग्राफिकल सिस्टम्स में जो हमारा ग्राफिकल यूजर मॉनिटर्स है, जिसमें इमेजेस या वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें पिक्सल्स का जो एरे होता है, जो इमेज वैल्यूज को या पिक्चर्स की वैल्यू को स्टोर करके रखता है, वो किस लोकेशन पे जाता है। जब हम किसी इमेज को देखते हैं तो वो इमेज मेमोरी से निकल के डिस्प्ले होने के लिए स्क्रीन पे आता है। उसके पहले उसको एक टेम्पररी मेमोरी अलॉट होता है। वो कौन सा टेम्पररी मेमोरी है? तो यानी एरे ऑफ पिक्सल्स को कौन स्टोर करके रखता है। इस तरीके से एक 2 डायमेंशनल एरे का फॉर्मेट होता है जिसमें पिक्चर्स की वैल्यूज स्टोर्ड रहती है। तो इसमें कहां पे रहता है वो वैल्यू? तो फ्रेम बफर एक डिजिटल मेमोरी होता है जहां पे इमेज वैल्यूज का एरे, पिक्सल्स का एरे स्टोर होके रहता है। which is used in systems for low power consumption। कम बिजली खपत के लिए सिस्टम में इनमें से कौन सा चीज यूज किया जाता है? एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS, और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हम लोग बोलते भी हैं CMOS सेटिंग में जाना होगा, CMOS सेटअप में जाना होगा। तो CMOS एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो यूज किया जा रहा है, जिससे फायदा होता है कि वो बिजली कम खाता है, बिजली कम यूज करता है। तो बिजली की बचत होती है यहाँ पे CMOS से। In which statements the continue pass the control directly to the test condition for looping process। यानी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है उनमें से, इनमें से यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें किस में यूज किया जाएगा? तो कंटिन्यू डायरेक्टली टेस्ट पे फॉरवर्ड कर देता है एग्जीक्यूशन को। तो जनरली हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं लूप में। तो लूप हमारा फॉर भी है, वाइल भी है। ये ऑप्शन तो नहीं है बी, फॉर एंड इफ एल्स। सी भी हो सकता है, वाइल एंड डू वाइल। तो दो ऑप्शन है ए और सी, जो दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वाइल लूप में सिर्फ टेस्ट कंडीशन होता है और फॉर लूप में टेस्ट कंडीशन के अलावा स्टेप भी होता है और इनिशियलाइजेशन भी होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डायरेक्टली टू द टेस्ट कंडीशन, तो डायरेक्टली टेस्ट कंडीशन में कब जाएगा? जब वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF शेड्यूलिंग may be implemented
यानी SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होता है, जिसमें एक होता है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। SRTN भी कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कहाँ पे ये यूज हो सकता है, जैसे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, रियर शेड्यूलिंग, यार ये सारा है। यानी सारे केसेस में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो SRTF है ये नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स वैसा एल्गोरिथम होता है जिसमें एक बार जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे जाता है तो वो दोबारा रिप्लेस करके वापस दूसरे के लिए अलॉट किया जा सकता है। तो SRTF एक नॉन प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। Which of the following is used for the representation of negative numbers in computers? इनमें से कौन सा नेगेटिव नंबर के लिए कंप्यूटर में यूज किया जाता है? One's complement, two's complement, both A and B, none of the above. तो वैसे जनरली कंप्यूटर्स में टूज कॉम्प्लीमेंट ही ज्यादातर यूज किया जाता है, बट वंस कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है, यानी दोनों को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सुटेबल आंसर होगा A and B. A list of finite number of homogeneous data is called, यानी कि होमोजीनियस डेटा के फाइनाइट नंबर के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट या एरे। तो यहाँ पे एरे होगा, क्योंकि एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डेटा और इट इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा। तो स्टैक, क्यू एंड स्टैक एक रूल्स है डेटा स्ट्रक्चर का, जो डिफाइन करता है डेटा को कैसे रखना है और कैसे रिट्रीव करना है। लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो जहां पे होमोजीनियस डेटा नहीं होते हैं, वहां पे किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? डी, एरे। इन विच फेज ऑफ डेटाबेस ER मॉडल इज यूज्ड? डेटाबेस के किस फेज में ER डायग्राम हम लोग बनाते हैं, या ER डायग्राम का या ER मॉडल का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंसेप्चुअल, स्कीमा एंड फिजिकल एंड नन ऑफ द अबव। तो फिजिकल में तो जाएंगे नहीं। ER डायग्राम हमारा कब का काम होता है? हमारा जब हम लॉजिकल वर्क पे काम कर रहे हैं, लॉजिकली हम जब सोच रहे हैं डेटा को कैसे मॉडल करेंगे, कैसे रखेंगे, यानी हम जब कंसेप्चुअल पेज में होते हैं डेटा के डिजाइनिंग के डेटाबेस के लिए, तब हम लोग ER डायग्राम या ER मॉडल को यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ए, कंसेप्चुअल डेटाबेस। तो इन विच फेज ऑफ डेटाबेस ER डायग्राम मॉडल इज यूज? तो कंसेप्चुअल डेटाबेस के फेज में। द मैसेजेस आर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कंपोज्ड ऑफ a receiver object, a message selector, a sequence of 0 or more arguments, and all of the above. तो मैसेजेस आर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, तो जैसे हम लोग C में प्रिंटफ लिखते हैं और प्रिंटफ में हम लोग यहाँ पे %d देते हैं या %f देते हैं, दिस इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। तो ये क्या है? ये किसका कॉम्पोजिशन है, किस चीज सबसे बन रहा है? तो ये रिसीवर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैसेज सेलेक्टर भी हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर आर्गुमेंट्स भी हो सकता है, यानी कि ये सब हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। एनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी इन विच लेयर? तो ये यहाँ पे लेयर है, क्रिप्टोग्राफिक से रिलेटेड एनक्रिप्शन करने
की बात की जा रही है, एनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी से संबंधित है, जो किस स्तर पे है, तो किस लेयर में, यानी कि जो हमारा नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग में 7 लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये जो 7 लेयर है, इस सातों लेयर में से किस लेयर पे एनक्रिप्शन का काम हो रहा है? तो फिजिकल लेयर पे फिजिकल कनेक्टिविटी, डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग से रिलेटेड है, नेटवर्क लेयर नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्रेम्स से रिलेटेड है, पैकेज से रिलेटेड है, सेशन लेयर सेशन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन 2 लेयर बचता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम करता है, यानी कि डेटा जो सेंड किया जा रहा है, यूजर के पास जब डेटा पहुंच रहा है तो जो एनक्रिप्टेड है उसको डिक्रिप्ट करेगा, या जब डेटा सेंड किया जा रहा है तो प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एनक्रिप्ट करेगा। यानी कि ये किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। SQL Plus ignores the blank space before and after. SQL Plus ब्लैंक स्पेस को कब इग्नोर करता है, किस केस में इग्नोर करता है? तो जब भी कोई स्टेटमेंट हम SQL Plus में दे रहे हैं तो वहां पे अगर ब्लैंक स्पेस आ रहा है तो कौन से कंडीशन पे, किस तरह के स्टेटमेंट में SQL Plus इग्नोर कर देगा ब्लैंक स्पेस को? तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जनरली अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का जब यूज हो रहा हो डेटाबेस में SQL प्लस के अंदर, तो वहां पे अगर कोई स्पेस है तो वो ऑपरेटर के पहले और बाद के स्पेस को इग्नोर कर देता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सही होगा। A software development strategy that organizes software as a collection of objects that contain both data structure and behavior। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज में जो कलेक्शन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रूप में, वो कंटेन करता है डेटा स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों। तो यहाँ पे कौन सा हमारा वो ऑप्शंस जो सुटेबल ऑप्शंस होगा, जो यहाँ पे होगा कौन सा है जो दोनों को, डेटा स्ट्रक्चर को और बिहेवियर को कंटेन करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो बेसिक कंसेप्ट को बताता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आंसर हमको यहीं पे क्वेश्चन में मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डेटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का रोल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर को भी कंटेन कर रहे हैं, यानी जो भी हम डेटा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर रहे हैं उसको भी कंटेन करने का काम करता है, और बिहेवियर्स को भी रखने का काम करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ऑप्शन बी। The real brain of artificial intelligence system is referred to as, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रियल ब्रेन किसको बोला जाता है? बबल मेमोरी, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का रियल मेमोरी क्या होगा? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? एक ऐसा एक्सपर्ट प्रोग्राम जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है। यानी कि जो उसका प्रोग्राम है वो एक एक्सपर्ट प्रोग्राम है जो डिसीजंस ले सकता है, यानी वो जनरल कंप्यूटर प्रोग्राम से आगे है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो इसका आंसर होगा एक्सपर्ट सिस्टम। इसको हम लोग कह सकते हैं कि द एक्सपर्ट सिस्टम इज द रियल ब्रेन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। What will be the output of the following Python code? यानी यहाँ जो कोड दिया गया है ये पाइथन का एक कोड है और इसका आउटपुट क्या होगा? एक वेरिएबल है x इक्वल टू 1 2 3 और एक लूप यूज हो रहा है फॉर i in x और इस लूप के अंदर प्रिंट किया जा रहा है i को। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर i in x, तो ये क्या होता है? ये आइटरेट होता है। जो भी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट देते हैं ये ऑब्जेक्ट आइटरेट होता है 1 बाय 1 और इसका एक एक वैल्यू इस वेरिएबल में जाता है। जैसे अगर हम कोई यहाँ पे स्ट्रिंग लें s और हेलो और इसके लिए हम लूप चलाएं फॉर x इन s और अगर हम प्रिंट करें x को, तो यहां पे क्या होगा? 1 बाय 1 एक एक लेटर इस x में आएगा, यानी s आइटरेट होगा और s का एक एक लेटर x में जाएगा और वो प्रिंट होगा HELLO। तो यहां पे क्या होगा? इस केस में x का एक एक वैल्यू आइटरेट होगा i में, तो यानी यहां पे प्रिंट क्या होगा? 1 2 3। लेकिन ये आंसर गलत है, यहां पे होगा C। अब ऐसा क्यों है? जब अभी हम बता रहे हैं कि S का एक एक लेटर हेलो का X में जा रहा है, तो X क्या है? X एक इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल्स आइटरेट नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल को आइटरेट नहीं किया जा सकता है। स्ट्रिंग आइटरेट होता है, स्ट्रिंग का एक एक लेटर अलग होता है, इसलिए हम लोग जब स्ट्रिंग को यूज करेंगे इस तरह के लूपिंग में पाइथन में, तब स्ट्रिंग आइटरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर को यहाँ पे लिखेंगे तो इंटीजर आइटरेट नहीं होगा, ये एरर हो जाएगा। अगर इस लूप को यूज करना है तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं फॉर i इन रेंज। यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज करना पड़ेगा और अब अगर हम यहाँ रेंज x लिखेंगे तो ये लूप 0 से शुरू होकर के i के रेंज तक चलेगा। तो इंटीजर का यूज रेंज फंक्शन के मदद से किया जाएगा। जब हमको रेंज डिफाइन करके लूप चलाना हो 0 से या 1 से या 2 से, हम कहीं से कहीं तक चला सकते हैं। रेंज फंक्शन का 3 स्ट्रक्चर होता है पाइथन में। तो इंटीजर्स को यूज करना है तो रेंज के केस में हम इंटीजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये इंटीजर नहीं चलेगा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर यूज कर रहे हैं जो कि गलत होगा, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा C, एरर। What are the two main types of a function? फंक्शन के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? बिल्ट इन फंक्शन एंड मेन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शंस, एंड यूजर फंक्शंस एंड मेन फंक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी फंक्शंस का जो प्रकार है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्रकार। तो जैसे पहला ऑप्शन है बिल्ट इन फंक्शन एंड मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन कोई प्रकार नहीं है या टाइप नहीं है। मेन फंक्शन इज ए फंक्शन, वो फंक्शन का नाम है। तो बिल्ट इन एक टाइप है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो सिस्टम में पहले से डिफाइन कर दिया गया है, दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। तो ये एक टाइप है, लेकिन मेन एक फंक्शन है जो कि नाम है मेन एक फंक्शन का। यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन,
तो ये होगा यूजर डिफाइंड, यानी जो फंक्शन यूजर डिफाइन कर रहा है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और जो फंक्शन सिस्टम में पहले से, लाइब्रेरी में पहले से दिया गया हुआ है वो बिल्ट इन फंक्शन है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिमेंबर कर